अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए दो डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आई हूं और ये जोड़ीदार रेसिपीज़ हैं। बिरयानी और ज़र्दे की रेसिपीज़ आज हम तैयार करेंगे। ज़र्दा और बिरयानी का जोड़ तो बहुत पुराना है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोनों बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं और दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। बीफ की बिरयानी आज हम तैयार करेंगे और 1 किलो गोश्त है और 1 किलो चावल के साथ 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल के साथ आज हम बिरयानी तैयार करेंगे। गोश्त की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी है हमारी ज़र्दे की रेसिपी। आज मैं तैयार करूंगी देसी घी में ज़र्दा। देसी घी में बना ज़र्दा जो होता है बहुत लाजवाब और खुशबूदार होता है। आप चाहें तो देसी घी की जगह सादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ज़र्दे में पेठा ऐड करूंगी। पेठे और ज़र्दे का कॉम्बिनेशन जो है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है। एक दफ़ा फिर आपको याद करा दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। आइए बिरयानी तैयार करते हैं। बिरयानी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने पतीली में 1.5 कप तेल लिया है और उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। 4 बड़े साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट के रख ली थी। 3 हिस्सा प्याज मैंने अभी स्टार्ट में शामिल की है और बाकी का 1 हिस्सा प्याज जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। कब, वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। इस प्याज को हमें इतनी देर फ्राई करना है कि प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। साथ ही मैं कुछ मसाला तैयार कर रही हूँ। 4 हरी मिर्चें, 1 लहसुन का छोटा बंच, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। इसे ग्राइंड करके मैं पेस्ट सा तैयार कर लूँगी एक। ठीक है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्चें हैं। इन चारों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट तैयार करना है। बहुत स्मूथ और ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार होगा हमारा। साथ साथ प्याज फ्राई हो रही है। प्याज जब लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 2 तेज़पात हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्चें, 5 लौंगें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है गोश्त। 1 किलो बीफ का इस्तेमाल किया है मैंने, हड्डी वाला गोश्त है ये। अब गोश्त को भी हमें भूनना है इतनी देर के गोश्त अपना कलर चेंज कर ले। बस ये गोश्त की भुनाई जो है वो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। मीडियम फ्लेम पे ये सारा काम कर रही हूँ मैं। बिरयानी की पता नहीं कितनी रेसिपीज़ हैं और हर रेसिपी एक से बढ़कर एक होती है। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, देगी बिरयानी, दम की बिरयानी और डिफरेंट रेसिपीज़ हैं बिरयानी की। आज जिस रेसिपी से मैं बिरयानी तैयार कर रही हूँ इसमें मैंने मसाला जो है वो पीस कर इस्तेमाल किया है। ये पेस्ट जो मैंने बनाया था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज फ्राई की, गरम मसाला डाला, गोश्त को गरम मसाले के साथ अच्छे से भूना। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया। 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। पिसी सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया आधा खाने का चम्मच और हल्दी इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने ऐड की है। थोड़ा सा पानी डाला है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर रही हूँ और दरमियानी आंच पर इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी इतनी देर के गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। साथ ही मैंने फ्राइंग पैन में तेल लिया और इस तेल में मैं बाकी बची हुई प्याज, 1 हिस्सा प्याज जो हमने बचा के रखी हुई थी वो प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ और इस प्याज को मैं अच्छे तरीके से गोल्डन करके, सुनहरा करके अलहदा रख लूँगी। ये तली हुई प्याज हम बाद में तह लगाते हुए इस्तेमाल करेंगे। प्याज में कलर आ चुका है। बस अब स्ट्रेनर की मदद से मैं इस प्याज को अलहदा कर लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छा सा प्याज में कलर आ चुका है।
ये तली हुई प्याज का जो तेल होता है ना, अगर आपको लगे कि आपकी बिरयानी में तेल कम है तो ये तेल जो है वो आप थोड़ा सा तह लगाते हुए ऊपर से डाल सकते हैं चावलों पे, अगर ज़रूरत महसूस करें तो। तमाम प्याज अलहदा करके मैंने रख दी है। 1.5 घंटे बाद तकरीबन गोश्त जो है वो मुकम्मल गल चुका है। बड़े का गोश्त है तो इसे गलने में थोड़ा टाइम दरकार होता है। चिकन की बिरयानी तो 1 घंटे में ही बन के रेडी हो जाती है। अब मैंने इसमें शामिल किया है 4 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 पाव दही का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा करके दही की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। प्याली दही की खंगाल के मैंने बिल्कुल ज़रा सा इसमें से मामूली सा पानी ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब दोबारा मैं इसे ढककर तकरीबन 7 से 8 मिनट दरमियानी आंच पर पकाऊंगी। 7 से 8 मिनट बाद देखें हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तेल अलहदा हो चुका है। चूल्हा बंद करके मैंने इसे साइड पे कर दिया है। अब चावल उबालने के लिए हम पानी रख रहे हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक की क्वांटिटी चावलों के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चंद पुदीने के पत्ते, बादियान का फूल, दालचीनी, 2-3 लौंगें, सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, हरी मिर्चें और बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चंद कतरे, और डालकर मैंने पानी को बहुत अच्छे से उबाल लिया है। पानी में उबाल आने पर मैं इसमें 1 किलो बासमती या सेला राइस जो मैंने पहले से भिगो कर रखा हुआ था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने सेला राइस का इस्तेमाल किया है और इन सेला राइस को मैंने 3 घंटे तक भिगो कर रखा था, और साथ साथ मैंने वक्फे वक्फे से इसका 2-3 दफ़ा पानी भी चेंज किया था। ठीक है जी। चावलों को हमें इतनी देर बॉईल करना है कि 90% चावल जो है वो कुक हो जाए और सिर्फ 10% की कसर रह जाए, यानी एक कन्नी रह जाए। तो हमने तमाम चावलों को निथार लिया और पानी निथारने के बाद हम चावलों के ऊपर अब कोरमे की तह लगा रहे हैं। आधे चावल मैंने अभी डाले हैं, पूरा कोरमा मैंने एक साथ डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर 2-3 तहों में करके लगाना चाहें तो 2-3 तहों में करके लगा लीजिए। मैंने आधे चावल नीचे डाल दिए, ऊपर से तमाम कोरमा ऐड कर दिया। अब मैं इस पर डाल रही हूँ तली हुई प्याज जो हमने अलहदा से तल के रखी थी, हरा मसाला जिसमें है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो बारीक कटी हुई अदरक, टमाटर या लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्लाइसेस की शक्ल में काट के। बाकी के चावल मैंने ऊपर से ऐड कर दिए हैं। बस अब इसमें जाएगा जर्दे का रंग। जर्दे का रंग मैंने दूध में डिज़ोल्व करके और वो ऊपर से इस पर डाल दिया है। थोड़ी सी तली हुई प्याज बची हुई है मेरे पास, वो भी मैं ऊपर से ऐड कर रही हूँ इस पर। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे दोबारा से थोड़ा सा बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। वैसे हमने पानी बॉईल करते हुए डाल दिया था तो अब ज़रूरत नहीं है। ढककर मैं इसे थोड़ा सा तेज़ आंच पे पहले मतलब आंच तेज़ करके पकाया है, और जैसे ही इसमें भाप भर गई ना तो बस फिर अब जो है वो मैं फ्लेम कम कर रही हूँ और दोबारा ढककर इसे तकरीबन 10 मिनट का दम दूँगी, धीमी आंच पर बिल्कुल। 10 मिनट बाद लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी खुशबूदार बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम जा रहे हैं इस बिरयानी को एंजॉय करने। बिरयानी के साथ आप अच्छी सी सलाद बनाएं, रायता बनाएं। मुझे हरा रायता जो है वो बिरयानी के साथ बहुत पसंद है। हरी चटनी बना के दही में मिक्स करके जो हम रायता तैयार करते हैं वो रायता आप तैयार करें बिरयानी के साथ, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह होता है। अब बारी है जर्दे की। आइए चलते हैं जर्दे की रेसिपी की तरफ। पानी उबलने रख रही हूँ मैं। दालचीनी, 3-4 लौंगें और 1 बादियान का फूल डालकर। फूड कलर ऐड किया है मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच। पानी का कलर आप देख लें, थोड़ा सा तेज़ सुर्खी माइल कलर होना चाहिए ताकि चावलों में अच्छा सा ऑरेंज कलर आए। जब पानी में एक उबाल आ जाएगा तो हमने इसमें शामिल किए हैं पहले से भीगे हुए चावल। सेला राइस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे भी मैंने चावलों को 3 घंटा भिगो कर रखा और 2-3 दफ़ा उसका अच्छे से पानी भी चेंज किया मैंने। ठीक है, आधा किलो चावल का ज़र्दा तैयार कर रहे हैं हम। 1 किलो की बिरयानी बनाई है और आधा किलो चावल का हम ज़र्दा तैयार कर रहे हैं। बिरयानी की तरह हमें इसमें बिल्कुल भी कोई कन्नी नहीं छोड़नी। चावलों को हमें बिल्कुल मुकम्मल बॉईल करना है, कोई भी कसर नहीं छोड़नी, क्योंकि जब चावलों में चीनी जाती है या चाशनी जाती है तो चावल जो है वो थोड़ा सा ऐंठता है। चावल जब कंप्लीट बॉईल हो गए तो मैंने तमाम पानी निथार दिया और अब मैं इसमें भी तह लगा रही हूँ। आधे चावल मैंने अभी डाल दिए हैं नीचे तह में।
500 ग्राम चावल हैं तो 400 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। 350 से 400 ग्राम चीनी इसमें बहुत होगी। वैसे चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसमें नारियल, बादाम और किशमिश डाला है। बाकी बचे हुए चावलों की तह लगाई। अब दोबारा से हम इस पर चीनी डालेंगे, बाकी की बची हुई चीनी, ठीक है। और जल्दी से अब हम इसको कवर करके जो है वो बघार तैयार करेंगे। इलायची का बघार हमें इसमें करना है। पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 5 खाने के चम्मच भर के देसी घी। अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह कोई भी और घी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी जब थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। दाने निकाल लिए हैं मैंने 4-5 इलायची के। और बस ये जैसे ही कड़कड़ाने लगे तो बस अब मैं फ़ौरन से ये बघार जो है वो चावलों में ऐड कर रही हूँ। दोबारा कवर किया और अब इसे कवर करके मैं 5 मिनट का दम दे रही हूँ। 5 मिनट बाद जब चीनी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई हल्की हल्की सी, तो आपने क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से तमाम चावलों को एक दफ़ा चला देना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, ऐसे कि चावल टूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये जैसे मैंने मिक्स किया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी इसको मिक्स करना है, ताकि चीनी जो है वो सब जगह पर बराबर बराबर से जो है वो पिघलने के बाद जो है वो जायका उसका आए। कहीं ऐसा ना हो कहीं से चावल ज़्यादा मीठे हों, कहीं से कम मीठे हों। थोड़े से चंद कतरे मैंने केवड़ा एसेंस के ऐड किए हैं और इसे कवर करके 5 से 7 मिनट का आपने दम देना है। और लीजिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा देसी घी में बना खुशबूदार ज़र्दा भी तैयार हो गया है। बस अब हम इसे ऊपर से गार्निश कर रहे हैं ढेर सारे खोए के साथ, नारियल, बादाम, किशमिश, और ऊपर से मैंने इसके डाला है पेठा। पेठे और ज़र्दे का कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। ज़बरदस्त सा ज़र्दा बनके तैयार होता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।